Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CFF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 7 नवंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड सुनामी डे इज सेलिब्रेटेड। तो सुनामी अवेयरनेस डे हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 नवंबर को। 5 नवंबर को मनाते हैं सुनामी डे, सुनामी अवेयरनेस डे। ओके, अब सुनामी आती कैसे है? जो ओशन सरफेस होता है, सरफेस पे पूरा वाटर होता है, लेकिन नीचे अगर ग्राउंड है, अगर वहाँ पे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, अगर ग्राउंड के नीचे अर्थक्वेक का एपी सेंटर है और फोकस है, तो यहाँ पर सडन डिस्प्लेसमेंट होगा वाटर का, जिसके कारण से एक बड़ी वेव बनेगी। और वो वेव जब शोर को हिट करेगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, और इसी को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 5 नवंबर को। अब सीडीएस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट शोज दैट द सुनामी इज अराइविंग द शोर। तो शोर पे जब भी सुनामी आती है ना, उसके पहले पूरा वाटर वहाँ से डिस्प्लेस होके कुछ मीटर पीछे चला जाता है। तो अगर सडन विड्रॉल ऑफ वाटर होता है शोर से, तो वो शो करता है कि सुनामी आने वाली है। ठीक है, तो सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाते हैं 5 नवंबर को। ओके, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर, तो सबसे पहले 5 नवंबर सुनामी अवेयरनेस डे। ओके, उसके बाद वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। ओके, और 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट राइजिंग सन वाटर फेस्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन नवंबर 3। तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट ये ऑर्गेनाइज हुआ है मेघालय में। मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑन नवंबर 5। तो ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकरम। मोहम्मद तैयब इकरम ये बने हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट। ठीक है, और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्के। दिलीप तिर्के ये हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फर्स्ट टाइम किसने जीता है? तो वो जीता है मुंबई ने। अब ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स की है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये है क्रिकेट की। क्रिकेट की ये ट्रॉफी है। और क्रिकेट की ही दूसरी ट्रॉफी कौन कौन सी है? रणजी ट्रॉफी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप ये किसका है? ये भी है क्रिकेट का। और एक और कौन सा होता है? दुलीप ट्रॉफी ये भी क्रिकेट की है। अब रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? विजय हजारे जीता था हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ईरानी कप ये जीता है, ईरानी कप जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रेस्ट ऑफ इंडिया इसने जीता है ईरानी कप। और दुलीप ट्रॉफी जीती है वेस्ट जोन ने। वेस्ट जोन ने कौन सी जीती है? दुलीप ट्रॉफी। तो ये जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंट क्रिकेट की ट्रॉफीज है वो सारी हमने यहाँ कवर कर ली है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीती है? मुंबई ने। इन विच कंट्री 26th मालाबार एक्सरसाइज। तो 26th मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? जहाँ पे क्वाड की सबमिट हो रही है वो है जापान। ओके, और मालाबार में पार्टिसिपेट कौन कौन सी कंट्री करती है? जो भी क्वाड मेंबर्स है। अब क्वाड में 4 कंट्रीज है, कौन कौन सी है? यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और यही चारों कंट्रीज मालाबार एक्सरसाइज करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द एजुथाचन अवार्ड। तो ये अवार्ड मिला है ए सेतु माधवन को। ए सेतु माधवन को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड है किसका? ये मिलता है लिटरेचर में। ये अवार्ड है लिटरेचर का। और ये इसे देता कौन है? केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट इस अवार्ड को देती है। कौन सा? एजुथाचन अवार्ड। और ये अब किसे मिला है? ए सेतु माधवन जी को। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन टू बी हेल्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश फ्रॉम जनवरी 8 to 10।
तो जो गुयाना है, गुयाना ये अफ्रीकन कंट्री है, इसके प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट होंगे NRI डे के, प्रवासी भारतीय दिवस के जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच कंट्री हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड? तो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने वाला कंट्री बन गया है स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड। और हमारे यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्रेन चली थी गुड्स ट्रेन, वो कौन सी थी? सुपर वासुकी। सुपर वासुकी ये एक लॉन्गेस्ट ट्रेन थी जो हमारी चली थी। ये कितने किलोमीटर की थी? 3.5 किलोमीटर्स, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग ये सुपर वासुकी गुड्स ट्रेन थी। और पैसेंजर ट्रेन लॉन्गेस्ट कहाँ चली है? स्विट्जरलैंड में। द रीसेट 2 RISAT और रीसेट 2 सैटेलाइट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ये इंडिया की एक सैटेलाइट है और इसे बोलते हैं स्पाइंग सैटेलाइट और आई इन द स्काई। स्पाइंग सैटेलाइट और आई इन द स्काई, आई इन द स्काई। ओके, तो रीसेट 1 किसकी सैटेलाइट है? इंडिया की सैटेलाइट है। Where was the 15th edition of Urban Mobility India Conference cum Expo held from November 4 to 6? तो इसका करेक्ट आंसर है कोची। कोची में हुआ है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो, ये हुआ है कोची में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more updates and press the bell icon. Thank you for watching the full video. Keep watching, keep supporting. Thank you.